हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश टीवी इंडिया के शेयर को लेके। पहले टेक्निकली बात करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स को हम कवर करेंगे। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन डिश टीवी के शेयर में ठीक ठाक सी गिरावट रही और स्टॉक ने कुछ खास बना के नहीं दिया। अगर आप इसका 30 मिनट 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो कुछ क्लियरिटी नहीं मिलती। तो लेट्स मूव टू वन डे चार्ट। इसमें मैंने कुछ एनालिसिस करके रखी है टू सेव आवर टाइम। अगर हम बात करते हैं इसके वन डे के चार्ट पे, तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास आता है, ऑलरेडी हम अगर बात करें तो 24 के करीब हमारे एक रेजिस्टेंस आई, जहाँ से एक शार्प सेलिंग आई और स्टॉक ने बहुत अच्छा टाइम इसके नीचे, इस रेजिस्टेंस के नीचे स्पेंड किया है। और अगर हम ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अब हमारे लिए ये वाला जो ट्रेंड है जो इससे प्रीवियस आई था दिसंबर 2022 का, और एक रिसेंट, तो इसको हमने मैच कर लिया। अगर हम इसको जस्ट एक्सटेंड करते जाते तो ये यहाँ तक पहुँच जाता, बट मैंने इसमें देखा कि कुछ खास बन के नहीं आ रहा। तो ट्रेंड लाइन, यू हैव टू ड्रॉ योर ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंगली, कि जहाँ पे आपको लगे कुछ सेंस भी बन रहा हो। पहले हमने देखा एक ट्रेंड लाइन इस तरीके की बना के, अगर हम ऐसी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे बहुत दिनों बाद, यानी अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते जाएँ तो हम देखेंगे कि ये ऐसे करके कुछ इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया था। बट अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब ये ट्रेंड लाइन यूज़लेस हो चुकी है। अगर हम यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन डालते हैं इसमें, तो आप लोग देखोगे कि अभी भी कुछ खासा हमारे सामने कुछ बन के नहीं आ रहा है इसमें। ये देखो, अब आया ना इसमें एक हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हमने जो ढूंढा है, ये बहुत लंबा, यानी बहुत 2019 का रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड उसी हिसाब से मैंने प्लॉट करा। तो आपने देखा रिसेंट में इसने एक ट्रेंड लाइन पे जो अपना ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया। अब अगर मंडे या सितंबर के मंथ में ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का, अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे ऐसे करके इस ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन एक्टिव रहेगी। अब इसने यहाँ पे देखो इसको ब्रेकआउट दिया, अगर यहाँ से ये यूँ करके ऊपर निकलता है तो देन वी कैन सी इसमें एक हेल्दी ग्रोथ आ सकती है। ये बात होगी हमारी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रेंडिंग सपोर्ट की। अगर आप ट्रेंडिंग सपोर्ट देखोगे इस स्टॉक का, तो आप लोग देखोगे कि एक हमने 2020 से लेके एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, उसको हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी भी इसका ट्रेंडिंग सपोर्ट आप देखोगे चलता जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट इस वाली ट्रेंड को, यानी दो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को और ट्रेंडिंग सपोर्ट को आप अपने चार्ट्स पे प्लॉट करके रखिए। जहाँ पे भी एक अच्छा खासा मौका दिखता है आपको कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो यू कैन थिंक, और नहीं तो आप सपोर्ट जो इसका ट्रेंडिंग सपोर्ट है इसका एक वेट कीजिए कि ट्रेंडिंग सपोर्ट पे हमने अभी तक देखा कि हर बार ही स्टॉक आता है और इसके करीब से एक अच्छा बाउंस बैक लेता है। तो इसमें एक हम स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बेसिस आर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस एंड ट्रेंडिंग सपोर्ट। तो ये तो बात होगी चार्ट्स की। अगर आप चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम पे खोलते हो, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, तो आपने देखा कि डिश टीवी ने बहुत सारे लोगों के पैसे अपने स्टॉक में घुसा के रखे हुए हैं और कुछ खासा रिटर्न नहीं बना के दिया। 134 का स्टॉक लगभग 13 रुपीज़, फिर 121 5 रुपीज़, और अभी देखोगे आप 20 रुपीज़ के करीब घूम रहा है। तो जो लोग फ्रेश बाइंग या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचते हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो मैंने फर्स्ट अपने 3 मिनट्स में बात की है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं। शेयर की अगर फंडामेंटली बात करते हैं तो स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं वो थोड़े से हिले हुए लगते हैं मुझे। अगर आप मार्केट कैप देखोगे 38-39 करोड़ की है, लगभग 3800 करोड़ की कंपनी है। डेट भी कंपनी पे अच्छा खासा है, रिजर्व है नहीं, बुक वैल्यू माइनस में है, डिविडेंड कुछ देता नहीं है स्टॉक, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, प्रॉफिट कुछ खास है नहीं बुक्स में। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो बुक्स में है माइनस में ज़्यादा है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो आप लोग देखोगे बड़े बड़े लॉसेस कंपनी ने अपनी बुक्स में पोस्ट किए हैं। हाउएवर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, बट कंपनी के अदर सोर्सेज में जो पैसे जाते हैं उनके हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट में पोस्ट नहीं कर पाती। अगर आप फंडामेंटली मेरे से पूछोगे, आई डोंट फील लाइक एनी वैल्यू इन्वेस्टिंग इन डिश टीवी, क्योंकि डिविडेंड आपको मिल नहीं रहा, कंपनी का कुछ खास ऐसा हमें इतना स्कोप नज़र नहीं आता इन द 21 सेंचुरी, जहाँ इतना कंपटीशन आ चुका है डिजिटल में। और
उसके हिसाब से जब अगर बुक्स क्लीन नहीं है तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच ए स्टॉक विच इज़ शोइंग नेगेटिव इन इट्स फाइनेंशियल ट्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर प्रमोटर्स और इनकी होल्डिंग की बात करें तो आप देखोगे प्रमोटर्स से ज़्यादा होल्डिंग FIIs के पास है, फॉलोड बाय DIIs एंड देन पब्लिक। तो पब्लिक का इसमें अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। तो जिस हिसाब से आप देखोगे मार्च 2023 और जून 2023 के बीच में प्रमोटर्स की थोड़ी ये FIIs ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाया है, तो वो ही तेज़ी आपको बुक्स पे दिख रही है, जहाँ 4 रुपये का स्टॉक या आप मान के चलो 12-13 रुपये का स्टॉक 20 रुपये तक आ चुका है। तो अगेन आई वुड सजेस्ट वेट फॉर अ प्रॉपर सेटअप और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो देन थिंक ऑफ। थैंक यू सो मच।